दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे वीर और महान योद्धा महाराणा प्रताप की। इतिहास में कई राजा हुए, लेकिन महाराणा प्रताप जैसे साहसी, आत्मसम्मानी और स्वतंत्रता प्रेमी योद्धा बहुत कम हुए। उन्होंने अपना पूरा जीवन आजादी और स्वाभिमान के लिए समर्पित कर दिया। आज हम आपको उनकी पूरी जीवन यात्रा सुनाएंगे, बचपन से लेकर हल्दी घाटी के युद्ध तक, उनके संघर्ष, उनका त्याग और वो बातें जो लोग नहीं जानते। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि यह कहानी आपको गर्व से भर देगी। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को हुआ था, राजस्थान के कुंभलगढ़ किले में। उनके पिता उदय सिंह और माता जयवंता बाई थीं। बचपन से ही प्रताप बेहद साहसी और जिद्दी स्वभाव के थे। जब छोटे थे तो खेल खेल में भी तलवार और भाले से खेलना पसंद करते थे। उनकी ऊंचाई और ताकत बहुत ज्यादा थी। कहा जाता है कि वे 7 फीट 5 इंच लंबे थे। उनके हाथ मजबूत थे कि वे एक साथ 2 तलवारें चला सकते थे। छोटे छोटे खेलों में भी वे हमेशा न्याय और सच का साथ देते थे। जैसे जैसे बड़े हुए, महाराणा प्रताप ने घुड़सवारी, धनुष बाण, तलवारबाजी और युद्ध कला सीखी। वे बाकी राजकुमारों से अलग थे। महलों की ऐशो आराम की जिंदगी उन्हें कभी आकर्षित नहीं करती थी। उन्हें जंगलों में रहना, अपने सैनिकों के साथ अभ्यास करना और साधारण जीवन जीना ज्यादा पसंद था। उनकी ताकत का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हो कि वे 35 किलो की तलवार और 80 किलो का भाला लेकर युद्ध में उतरते थे। दुश्मन उनके एक ही वार से कांप जाते थे। महाराणा प्रताप का सबसे वफादार साथी था उनका घोड़ा चेतक। चेतक सिर्फ एक घोड़ा नहीं था, बल्कि उनकी ताकत और आत्मा जैसा था। चेतक बहुत बुद्धिमान था। हल्दी घाटी युद्ध के समय चेतक ने घायल होने के बावजूद महाराणा प्रताप को पीठ पर बैठाकर दुश्मनों से बाहर निकाला। चेतक ने इतना लंबा छलांग लगाई कि आज भी लोग उसकी वीरता की मिसाल देते हैं। छलांग लगाने के बाद चेतक ने अपनी आखिरी सांस ली, लेकिन अपने स्वामी की जान बचा ली। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को लड़ा गया। एक तरफ थे महाराणा प्रताप, दूसरी तरफ थे अकबर की विशाल सेना, जिसकी कमान राजा मान सिंह के हाथ में थी। अकबर की सेना में 80,000 से ज्यादा सैनिक थे, जबकि महाराणा प्रताप के पास सिर्फ 20,000 योद्धा थे। संख्या में कम होने के बावजूद महाराणा प्रताप और उनकी सेना ने अद्भुत बहादुरी दिखाई। युद्ध कई घंटों तक चला। महाराणा प्रताप खुद सबसे आगे खड़े होकर लड़े। यह युद्ध निर्णायक नहीं रहा, लेकिन इसने दुनिया को दिखा दिया कि महाराणा प्रताप हार मानने वालों में से नहीं थे। कहते हैं कि अगर चेतक ने प्रताप की जान न बचाई होती तो उस दिन इतिहास कुछ और होता। युद्ध के बाद महाराणा प्रताप और उनका परिवार पहाड़ों और जंगलों में रहने लगा। कई बार उन्हें और उनके परिवार को घास की रोटी खाकर गुजारा करना पड़ा। उनके बच्चों को भूखा सोना पड़ता था। फिर भी महाराणा प्रताप ने कभी अकबर के सामने घुटने नहीं टेके। उन्होंने कहा था, राजा भूखा सो सकता है, लेकिन अपने आत्मसम्मान और स्वतंत्रता को कभी नहीं बेच सकता। यह जिद ही उन्हें और भी महान बनाती है। महाराणा प्रताप की 2 तलवारें आज भी उदयपुर के संग्रहालय में रखी हैं। उनका कवच और हथियार इतने भारी हैं कि आज भी आम आदमी उठा नहीं सकता। वे अपने सैनिकों के साथ घास की रोटी खाते थे, ताकि सैनिकों को लगे कि उनका राजा भी उन्हीं जैसा है। अकबर ने कई बार संधि का प्रस्ताव भेजा, लेकिन प्रताप ने हर बार इनकार कर दिया। हल्दी घाटी युद्ध में उन्होंने अकेले ही कई दुश्मनों को मार गिराया। उनकी मृत्यु के बाद अकबर ने भी कहा था, आज हिंदुस्तान ने अपना सबसे सच्चा और महान योद्धा खो दिया। महाराणा प्रताप को भारत का पहला स्वतंत्रता सेनानी भी कहा जाता है। महाराणा प्रताप सिर्फ मेवाड़ के राजा नहीं थे, बल्कि पूरे भारत के लिए प्रेरणा थे। उन्होंने हमें सिखाया कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, हमें अपने आत्मसम्मान और स्वतंत्रता के लिए लड़ना चाहिए। आज भी राजस्थान और पूरे भारत में उनकी वीरता की कहानियां गाई जाती हैं। चेतक का समाधि स्थल और हल्दी घाटी आज भी इतिहास के साक्षी हैं।
दोस्तों, महाराणा प्रताप ने हमें दिखाया कि असली ताकत सेना या धन में नहीं होती, बल्कि आत्मसम्मान और हिम्मत में होती है। उन्होंने अपने जीवन से यह साबित कर दिया कि जो इंसान सच्चाई और स्वतंत्रता के लिए खड़ा हो जाता है, उसे पूरी दुनिया झुका नहीं सकती। अगर आप भी महाराणा प्रताप के त्याग और वीरता को सलाम करते हैं, तो कमेंट में लिखें जय महाराणा प्रताप और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हर कोई हमारे इस महान योद्धा के बारे में जान सके।